Next topic is drawing a sketch. We know that a sketch is a rough drawing of an area that is usually based on memory and spot observation. ठीक है, तो स्केच क्या होता है? जब हम किसी एरिया में जाते हैं, ठीक है, तो जो भी हमने देखा हुआ होता है, ठीक है, तो अपनी मेमोरी के बेसिस पे, ठीक है, जो भी हमने देखा होता है उसका एक रफ ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, यही क्या होता है किसी भी एरिया का स्केच. इट इज़ नॉट ड्रॉन ऑन स्केल, ड्रॉन टू स्केल, ठीक है, इसको एकदम परफेक्ट नहीं बनाते हैं, स्केल टू स्केल. नो मेजरमेंट्स आर टेकन फॉर अ स्केच, ठीक है, बिना कोई मेजरमेंट लिए हम रफली जो भी हमको याद रहता है किसी जगह के बारे में, ठीक है, तो उसको मेमोराइज करके हम एक रफ ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है. सपोज यू वॉन्ट टू इन्वाइट योर फ्रेंड टू योर हाउस बट ही और शी डज़ नॉट नो द वे टू योर हाउस, ठीक है. सपोज़ करिए कि आप किसी अपने फ्रेंड को अपने घर बुलाना चाहते हैं, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो आप उसको आपके घर का एड्रेस नहीं पता, ठीक है, मतलब एक्चुअल में आपके घर की जो लोकेशन है वो आपके फ्रेंड को नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? You can draw a rough drawing to show the way to your house by including the important landmarks. By including the important landmarks एंड स्ट्रीट इन इट, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप अपने घर, ठीक है, घर के आसपास का जो एरिया है आपके फ्रेंड के घर से लेकर आपके घर का जो रास्ता है, ठीक है, जो स्ट्रीट है और जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स है उन सबको इंक्लूड करते हुए एक रफ ड्राइंग बनाओगे, ठीक है. दिस रफ ड्राइंग इज़ कॉल्ड अ स्केच, और इसे ही हम क्या कहते हैं? स्केच. जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है, देखो ये रफ स्केच है, ठीक है, स्कूल है, फिर एक स्कूल के पास में कल्चरल पार्क है, स्कूल से स्ट्रेट जाके राइट लेने से एक पार्क आता है, फिर अगर पार्क में नहीं जाना है सीधे स्ट्रेट जाके फिर राइट लोगे, राइट जाके फिर राइट जाओगे, ठीक है, तो एक लंबी सी स्ट्रीट आएगी, ठीक है, और इस वाले लेन में यहाँ पे हुडा मार्केट है 2, हुडा मार्केट 1, ठीक है, टेनिस कोर्ट है और रेल विहार अपार्टमेंट है, ठीक है. फिर यहाँ से जो स्ट्रेट गई है यहाँ से फिर ये मीता का घर आता है, ठीक है. लुक एट द स्केच गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम मीताज हाउस? मीता के घर से स्कूल का डायरेक्शन क्या है? तो यहाँ पे देखो ईस्ट में है ना, ये देखो ये मीता का घर है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट में यहाँ पे लिखोगे, सॉरी यहाँ पे ईस्ट. व्हाट लाइज टू द वेस्ट ऑफ हुडा मार्केट 1? ये आपका हुडा मार्केट 1 है, उसके वेस्ट में क्या है? तो उसके वेस्ट में आपका टेनिस कोर्ट है, तो टेनिस कोर्ट, ठीक है. अच्छा, उसके पहले एक चीज़ देख लो, मैंने पहले भी प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था कि पेपर में आपको डायरेक्शन मार्क करना है तो कैसे करेंगे? हमेशा ईस्ट वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है. तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ, ठीक है. तो हुडा मार्केट के वेस्ट में क्या है आपका? ये देखो टेनिस कोर्ट, ठीक है. ड्रॉ द पाथ फ्रॉम मीताज हाउस टू द स्कूल. मीता के घर से स्कूल का रास्ता आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, देखिए ऐसे से जाएंगे, फिर ये, ठीक है. अमेरिका वॉज नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वेस्प्यूकी, एन इटालियन एक्सप्लोरर एंड कार्टोग्राफर, ठीक है. कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु ड्रॉज मैप. अमेरिका का नाम किसके नाम पे रखा गया है? अमेरिगो वेस्पुकी, ठीक है. ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, मतलब एक ऐसे पर्सन थे जो जगह जगह घूम के चीज़ें ढूंढते थे, ठीक है, और एक कार्टोग्राफर भी थे. कार्टोग्राफर कौन होते हैं? कार्टोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है जो मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है. Now, map. A map is a drawing of an area, a town or a country giving us the exact location of a place, ठीक है. मैप क्या होता है? मैप एक ड्राइंग होती है किसी भी एरिया की या टाउन की या कंट्री की, ठीक है, जिससे हमें अलग अलग जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, ठीक है. इट कंटेन्स साइन, सिम्बल्स, स्केल्स एंड कलर्स.
इसमें क्या क्या होता है, साइन होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, स्केल्स होता है और कलर होता है, ठीक है। कलर्स एंड सिम्बल्स ऑन अ मैप। अब मैप में कलर और सिम्बल किस तरह से यूज़ होता है देखते हैं। When we look at map or globes, we can see different places marked in different colors, ठीक है। जब आप किसी मैप या ग्लोब को देखोगे तो अलग अलग जगहें जो होती हैं, ठीक है, उन सभी को अलग अलग कलर से शो किया गया होता है। वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स आर शोन इन ब्लू, माउंटेन्स इन ब्राउन एंड प्लेन्स इन ग्रीन, ठीक है। तो जो वाटर बॉडीज़ होती है जैसे ओशन, रिवर्स, लेक्स, इन सबको ब्लू कलर से दिखाया जाता है। जो माउंटेन होते हैं उनको ब्राउन कलर से दिखाया जाता है और जो प्लेन होता है उनको ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी ग्रीन कलर होगा आप समझ जाएंगे कि वो प्लेन एरिया है, जहाँ पे भी ब्राउन कलर होगा वो आप समझ जाएंगे वो माउंटेन है, और जहाँ पे भी ब्लू होगा आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई ना कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, चाहे ओशन, चाहे सी, या तो रिवर या लेक, ठीक है। मैप ऑल्सो यूज सिम्बल्स। मैप में सिम्बल का भी यूज़ होता है। अ सिम्बल इज़ अ ड्राइंग और साइन दैट स्टैंड्स फॉर अ रियल प्लेस और थिंग ऑन अ मैप, ठीक है। सिम्बल क्या होता है, मैप में किसी रियल प्लेस या रियल थिंग को शो करने के लिए हम सिम्बल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो कैपिटल सिटी, इसको किस सिंबल से शो किया गया है ये, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल सिटी। ये देखो रेल रोड ये है, तो ये आपका रेल रोड है, ठीक है। नाउ की और लेजेंड्स। अ लिस्ट ऑफ सिम्बल्स गिवन ऑन वन साइड ऑफ अ मैप इज़ कॉल्ड अ की और लेजेंड, ठीक है। मैप के एक साइड में आपको जो भी सिंबल दिया गया होता है उसको हम क्या कहते हैं, की, ठीक है। जैसे ये मैप में जो भी सिंबल का यूज़ किया गया है उस सिंबल की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होती है, ठीक है, ताकि आप अगर वो सिंबल देखो तो उसका मीनिंग पता चल जाए कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्लेस है या इस चीज़ को शो किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये माउंटेन है, ठीक है, ये रेल ट्रैक दिखाया गया है, ठीक है, और ये रिवर है, ठीक है। दिस इज़ यूज टू गिव द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज ऑन द मैप, ठीक है। तो मैप में जो भी सिंबल यूज़ किए गए हैं उसकी मीनिंग रहती है वो। वी कैन अंडरस्टैंड द सिम्बल्स बेटर एंड रीड द मैप विद मोर प्रिसीजन विद इट्स हेल्प, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से, जो की या लेजेंड होता है उसकी हेल्प से हम किसी भी मैप को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। रीडिंग अ मैप यूजिंग सिंबल एंड की, ठीक है। अब की और सिंबल की हेल्प से हम कोई भी मैप कैसे रीड कर सकते हैं। एज यू कैन सी देर आर स्क्वायर ड्रॉन ऑन द मैप ऑफ अ पार्क, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो पार्क का एक मैप है, ठीक है। दीज स्क्वायर्स, इसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है, देखो ये, ठीक है ना, ये स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं। दीज स्क्वायर्स विल हेल्प अस फाइंड द प्रॉपर लोकेशन ऑफ द थिंग। तो इनसे क्या पता चलेगा, हमको किसी भी चीज़ की प्रॉपर लोकेशन पता चलेगी, ठीक है। इसके बाद इसको नाम भी दिया गया, इधर देखो 1 2 3 4 और ये ABCD। तो अगर हम इस वाले स्क्वायर की बात करें तो इसका क्या नाम है, इसका नाम अगर हम बोलेंगे तो A1 या 1A, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1B या B1, ठीक है। अगर ये वाले स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा C3 या 3C, ठीक है। अब देखते हैं, यू विल सी दैट अ स्क्वायर हैव नंबर्स ऑन वन साइड एंड लेटर्स ऑन अदर साइड। एक साइड नंबर है और एक साइड लेटर्स है, ठीक है। ये क्यों दिया गया है, ताकि हम जिस भी स्क्वायर की बात करें उसको हम प्रॉपरली एड्रेस कर सकें, ठीक है। अ की हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड, यहाँ पे आपको की भी दी हुई है, ठीक है। की में क्या है, सीसॉ है, ट्री है, स्लाइड है, बेंच है, स्विंग है, फाउंटेन है, ठीक है, फूड स्टॉल है और सैंड बॉक्स है। If we want to find the location of the slide, it is in row 2 in column B. Thus we can say that the slide is in 2B, ठीक है। अगर हमको स्लाइड का लोकेशन बताना है, ठीक है, स्लाइड देखो कहाँ है, ये है आपका स्लाइड, तो कौन से बॉक्स के अंदर आ रहा है ये B2 या 2B, ठीक है। अगर हमको स्विंग की लोकेशन बतानी है, ठीक है, तो स्विंग किस किस बॉक्स में आ रहा है, देखो ये सभी बॉक्स में। तो आप क्या बोलोगे, स्विंग कौन कौन सा बॉक्स इंक्लूड कर रहा है, 4A 4B, ठीक है, 5A और 5B, ठीक है।
सिमिलरली अगर हम सी सौ की बात करें, सी सौ कौन से स्क्वायर में है, 3b या b3, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन का आंसर देंगे। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ फाउंटेन एंड द सैंड बॉक्स। फाउंटेन और सैंड बॉक्स का लोकेशन क्या है, फाउंटेन कहाँ है आपका, दैट इज़ अ फाउंटेन, ठीक है। फाउंटेन का एड्रेस क्या है 3b और सैंड बॉक्स का लोकेशन क्या है 3d, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे 3b एंड 3d अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट लाइज इन 2d, 2d में क्या है देख लेते हैं। 2d में आपका बेंच है ना, तो 2d में आप क्या लिखेंगे, बेंच। नाउ व्हाट इज़ लोकेशन ऑफ फूड स्टॉल, फूड स्टॉल की लोकेशन क्या है मैप में, कहाँ है फूड स्टॉल, ये देखो ये। तो इसको आप बोल सकते हो कि 1A1 और B1 है ना, ये दोनों बॉक्सेस इंक्लूड हो रहे हैं, ये और ये, तो आप क्या बोलोगे A1 एंड B1, ठीक है। नाउ यूजिंग मैप स्केल, द एरिया ऑफ अ प्लेस शोन ऑन मैप इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन इट इज़ इन एक्चुअल, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो एक्चुअल प्लेस होती है, ठीक है, वो तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उतने बड़े प्लेस को हम छोटे से उसमें एज इट इज़ तो नहीं लगा सकते, ठीक है, तो इसलिए हम साइज़ छोटा करके वहाँ पे शो करते हैं। द स्केल ऑन द मैप शो द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप विद एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। तो मैप में स्केल जो होता है वो क्या दिखाता है, एक्चुअल डिस्टेंस और मैप में जो डिस्टेंस हम शो कर रहे हैं उन दोनों के बीच का रिलेशन दिखाता है। यू कैन यूज़ अ रूलर टू मेजर द डिस्टेंस ऑन द मैप, ठीक है। मैप में आप रूलर की हेल्प से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे ऑन 1.50 स्केल मैप 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल्स टू 50 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैप का 1 सेंटीमीटर, मैप में जो 1 सेंटीमीटर है उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना बोल रहा है 50 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर हम क्या बोलेंगे 100 किलोमीटर, सॉरी, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा 250 किलोमीटर, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 500 किलोमीटर, ठीक है। तो देखा हमने छोटे से स्केल में 500 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। तो ये था आपका यूजिंग मैप स्केल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।